सुप्रीम कोर्ट में अब एसआईआर की लड़ाई बिहार से बाहर निकलकर पूरे भारत के लिए लड़ी जा रही है। जो लोग एसआईआर को चुनौती दे रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, वो भी अब ये चाहते हैं कि ऐसा आदेश आए जिससे कि पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया जो बिल्कुल अब शुरू होने वाली है उसमें फच्चर फंसाया जा सके। लेकिन ये अलग बात है कि आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, जिसमें उन्होंने सरकार से कहा था कि बिहार में फिलहाल आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दी जाए, उसमें एक याचिका के जरिए फच्चर फंसाने की कोशिश की गई है, जिसमें यह कहा गया कि पूरे देश में इसको एक तरह से लागू करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आधार सिर्फ सीमित नागरिकता का यानी कहें तो पहचान का एक सीमित दस्तावेज है। हमारे साथ हैं अश्विनी उपाध्याय जी, जिन्होंने इस मामले में याचिका दाखिल की और इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को, निर्वाचन आयोग को नोटिस दिया और बाकी अन्य पक्षकारों को नोटिस दिया। आपकी याचिका क्या कहती है? देखिए, हमारी मूल याचिका तो यह है संजय जी कि पूरे देश में एसआईआर हो, रेगुलर इंटरवल पे हो, हर 5 साल में हो। ये मेरी मूल याचिका है। उसमें मैंने दूसरा एक एप्लीकेशन फाइल किया जिसमें कहा कि 2026 में जिन 5 राज्यों में चुनाव है, असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, वहां पे तत्काल एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाए। अभी तीसरी मैंने एप्लीकेशन फाइल किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में और उसमें यह कहा है कि जो पिछले आदेश 8 सितंबर के आदेश में इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जो आधार को 12वां डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कह दिया है, वो गलत है। हमने इसलिए कहा है क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। पहला, 18 साल की उम्र होनी चाहिए। दूसरा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि वो उसी क्षेत्र में रहना चाहिए जहां वो नाम जुड़वाना चाह रहा है। बिल्कुल। आधार ये तीनों ही प्रूव नहीं करता। आधार एक्ट कहता है कि आधार न एज का प्रूफ है, न सिटीजनशिप का प्रूफ है, न बर्थ का प्रूफ है, न रेजिडेंस का प्रूफ है, न डोमिसाइल का प्रूफ है। आधार केवल ये कहता है कि मेरा हाथ जब स्कैन हो गया, मेरी आंखें स्कैन हो गई, तो वो जो मेरा आधार नंबर है, मैं अश्विनी उपाध्याय हूँ, बस वो आधार केवल मेरा आधार नंबर ये बताता मैं अश्विनी उपाध्याय हूँ, मैं संजय शर्मा नहीं हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। बस लेकिन उसमें तो जन्म की तारीख भी रहती है। जो जन्म की तारीख रहती है आधार में, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है और लगभग 10 हाई कोर्ट का फैसला है। आज जो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, पंजाब हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2024 का, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आधार एज प्रूफ नहीं है, आधार को एज का प्रूफ नहीं माना गया। तो हमारा ये कहना था आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जब आधार न एज प्रूफ है, ना आधार रेजिडेंस प्रूफ है, ना आधार सिटीजनशिप का प्रूफ है, ना आधार डोमिसाइल का प्रूफ है, फिर आधार को अलाउ जो किया गया है वो फैसला वापस ले लेना चाहिए। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आधार एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, अगर वो 6 महीने रह लिया है तो उसको आधार इशू किया जा सकता है। यहाँ दिल्ली में जितने एम्बेसी हैं, दूतावास बने हैं, सबको आधार मिल जाता है, क्योंकि वो एक्ट खुद ही कहता है आधार बनवाने के लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, उस एरिया का जन्म तिथि का प्रमाण नहीं चाहिए ना। आधार बनवाने के लिए जन्मतिथि, आधार बनाने के लिए केवल और केवल उस एरिया का पार्षद या प्रधान या सांसद या विधायक अपने लेटर हेड पे लिख के दे दे कि ये फला फला है और ये हमारे एरिया में रहते हैं, बस 6 महीने से जिन घुसपैठियों के आधार बन गए हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? किसने लिख के दिया होगा? कुछ ये तो होगा। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को आज यही बताने की कोशिश किया है, अपनी एप्लीकेशन में मैंने लिखा हुआ है। बार बार कह तो रहे थे, मैं बहुत गंभीरता से ये कोर्ट को बताना हाँ, कि आधार को आप बाकी 11 डॉक्यूमेंट साथ कंपेयर मत करिए। बाकी जो 11 डॉक्यूमेंट बन रहे हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने लागू किया, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बनते हैं। वहां पर पूरा एक प्रोसीजर है, वहां स्क्रूटनी का सिस्टम है, मैकेनिज्म है। पहले एक कोई क्लर्क उस पर स्क्रूटनी करता, साइन करता है, उसके ऊपर का सेक्शन अधिकारी उस पर साइन करता है, फिर अल्टीमेटली का अधिकारी, जैसे चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या और भी जो सर्टिफिकेट है। दूसरी तरफ आधार में ऐसा नहीं है। आधार का एक और डिफरेंस है कि आधार प्राइवेट इंडिविजुअल बनाते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर में बनाते हैं, कोई गवर्नमेंट के ऑफिस में आधार नहीं बनता। और तीसरा, आधार के ऊपर आधार की न कोई अकाउंटेबिलिटी है न रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आधार न रेजिडेंस प्रूफ नहीं, एज प्रूफ नहीं, डोमिसाइल प्रूफ नहीं। हाई कोर्ट कह चुके हैं, आधार अथॉरिटी खुद कह चुकी है, कानून ये खुद कह रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि 8 अगस्त का जो ऑर्डर है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जो 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में लागू किया है, वो ऑर्डर ठीक नहीं है, उसको रिकॉल करना जरूरी है। अल्टीमेटली यहाँ जो आधार को लेकर पूरी जंग चल रही है, वो इनडायरेक्टली पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुकी जो भारत में अवैध रूप से रहे हैं, उनको धीरे धीरे यहाँ की नागरिकता दिलवाने की कोशिश है। क्योंकि अगर आधार के बेस पे उनका वोटर आईडी में नाम जुड़ गया, 1-2 बार उन्होंने वोट दे लिया, फिर वो कहेंगे जी हम तो वोट दे रहे हैं, अब एक काम करो, हमें हमारा पासपोर्ट भी बना दो, अब हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बना दो। तो ये आधार एक बिगिनिंग है,
यहाँ जो पूरी सुप्रीम कोर्ट में कवायद हो रही है, कैसे करके आधार लागू कर दिया जाए, और ये बहुत सीरियसली मैं कह रहा हूँ, भारत में 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुकी, इन सब ने आधार बनवा लिया है। अगर आधार अलाउ किया गया, पूरा एसआईआर का प्रक्रिया बेकार हो जाएगी, पूरी डिरेल हो जाएगी, और ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर की तारीख अगली सुनवाई को तय की है और 1 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी बिहार में। देखिए, 65 लाख पहले वहां फर्जी वोटर पाए गए, उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका नाम चल रहा था। बहुत सारे ऐसे हैं उस एरिया में नहीं रहते, फिर भी उनका नाम चल रहा था। लेकिन उसमें बड़ी संख्या में, खासतौर पे जो बॉर्डर का सीमांचल वाला एरिया है बिहार का, चाहे अररिया ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, वहां जो मैक्सिमम है वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, वहां पाकिस्तानी है, बहुत सारे विदेशी हैं वहां पे। तो ये जो हुआ है वहां पे, अगर वहां पे बिहार में आधार अलाउ हो गया, पूरी आधार की प्रक्रिया ही, पूरी एसआईआर की प्रक्रिया ही डिरेल हो जाएगी। इसलिए मैंने आज तत्काल मांग किया। मुझे खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी एप्लीकेशन थी उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। जैसे इलेक्शन कमीशन अपना जवाब दाखिल कर देगा, मैं अर्जेंट हियरिंग की मांग करूंगा। मैं 7 अक्टूबर का भी इंतजार नहीं करूंगा, तत्काल सुनवाई करके जो पिछला वाला ऑर्डर है उसको रिकॉल करने की मांग करूंगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें रख दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में डाल दी है कि निर्वाचन आयोग इस पर क्या जवाब देता है। इस जवाब पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।